बट सावित्री व्रत की आप सभी को बहुत सारी शुभकामनाएं। माता रानी महादेव आपके अखंड सौभाग्य में हमेशा बरकत करे, ऐसी प्रार्थना करती हूँ। इस वीडियो में आप सभी को बट सावित्री व्रत की पूजा सामग्री जानने समझने को मिलेंगी और विशेष नियम इत्यादि की भी जानकारी आप इस वीडियो में प्राप्त करेंगे। इस व्रत को जहाँ अमावस्या के दिन किया जाता है ज्येष्ठ माह की, वहीं कई क्षेत्रों में मुंबई इत्यादि में यह पूर्णिमा के दिन किया जाता है। तो सभी क्षेत्रों के अनुसार सभी जो है चीज़ें सामग्री की बदलते रहती हैं। इस दिन अमावस्या तिथि पर अगर आप करते हैं तो सबसे पहले जो सामग्री होगी वह होगा एक समय का भोजन। ब्राह्मण आएंगे आपके घर पर पूजा करवाने, या सामान्य तौर पर ब्राह्मण नहीं भी आते हैं तो आप अपने पितरों के नाम का और साथ ही अपने पूजा को संपन्न बनाने के लिए एक समय का भोजन थोड़ा अधिक मात्रा में, जिसमें आप आटा, चावल, जो भी आपके सामर्थ्य अनुसार है, सबसे पहले वह सामग्री अलग कर लीजिए। अब एक पूजा की थाली आप निर्माण कर लीजिए, जिसमें आप सभी को सबसे पहले सुहाग की सामग्री रखनी होगी। इस पूजा में जितना अधिक सुहाग की सामग्री का महत्व है उतना अन्य चीज़ों का नहीं है। तो आप साड़ी और आप कोई पुरुष जन के भी वस्त्र अगर दान में देना चाहते हैं, धोती इत्यादि, तो जरूर से दे दीजिएगा। सुहाग की सामग्री अपनी क्षमता सामर्थ्य अनुसार आप रखिएगा। आपके घर पर कितनी आपकी सामर्थ्य है, आप चाहें तो पूरे 16 श्रृंगार रख सकते हैं। सोना चांदी का भी सामान दान किया जाता है, नहीं तो सामान्य तौर पर भी आप कर सकते हैं। उसके बाद आप सभी अलग अलग क्षेत्रों में, जैसे बट के पेड़ के पास जा रहे हैं तो वहाँ के लिए आपको कच्चा सूत रखना होगा। कच्चा सूत ना हो तो आप मौली भी ले सकते हैं। घर पर ला रहे हैं तो बड़ की एक टहनी जो है पहले ही व्रत से एक दिन पहले तोड़ कर रख लीजिए। व्रत वाले दिन न तोड़े, इस बात का ध्यान रखें। तो बट की एक टहनी आपको अपने गमले में लगा लेनी होगी, जिसकी आपको पूजा करनी है। कुछ बड़ के पत्ते भी बिहार इत्यादि क्षेत्रों में इसमें जो है चंदन लगाकर अपने श्रृंगार के रूप में लिए जाते हैं, अर्थात बाला इत्यादि में लगाए जाते हैं, वह लेने हैं। मौसमी फल लेने हैं, जैसे कि खरबूजा, आम और साथ ही केले इत्यादि। साथ ही आप सभी को प्रसाद के रूप में बना लेने होंगे गुलगुले। गुलगुले अपनी संख्या अनुसार पूड़ी, खीर या सफ़ेद जो पंजरी का निर्माण किया जाता है ना आटा सेक कर, वह भी ले सकते हैं। साथ ही आप सभी जानते होंगे इस दिन जो गले में पहनने के लिए रक्षा सूत्र बट सावित्री धागा होता है वह रेडीमेड भी मिल जाता है। पंडित जी भी आकर वह लेकर आते हैं। कई महिलाएं खुद भी इसका निर्माण कर लेती हैं, तो उसे रख लीजिए। गणेश जी महाराज की पूजा करने के लिए आपके पास मूर्ति है तो सही है, बढ़िया है, अति उत्तम है। नहीं तो गणेश जी महाराज आप मौली की मदद से किसी सुपारी से भी निर्माण कर सकते हैं। सिंदूर जरूर से रखिएगा। आपके यहाँ पीला जो सिंदूर लगाया जाता है तो पीला सिंदूर महत्वपूर्ण है। नहीं तो आप लाल सिंदूर भी ले सकते हैं, आपकी इच्छा पर आधारित है। कई स्थानों पर चने भिगाए जाते हैं, जिसकी जो है परिक्रमा दी जाती है बट वृक्ष की। अपना अपना करने का तरीका है, बहुत शुभ है जितना संभव हो। कई लोग जो है चने ना लेते हुए टॉफ़ियाँ लेते हैं परिक्रमा करते हुए। एक एक परिक्रमा होती जाती है, उस टॉफ़ी को या कोई भी बिस्किट इत्यादि दान के लिए रखते जाते हैं। साथ ही आप सभी को जल का लोटा चाहिए, जिसमें आप सभी को जो है गंगा जल, और इस दिन शनि अमावस्या हो रही है तो काले तिल डालने होंगे, जिससे कि बट वृक्ष में आपको जल समर्पित करना होगा। 2 दीपक रख लीजिए, एक धूप के लिए और एक दीपक लगाने के लिए। साथ ही सुहाग की सामग्री दान करने के लिए जाएगी। अब कई लोग जो है इस दिन कलश स्थापना करते हैं घर पर, यह आवश्यक नहीं है। सामान्य तौर पर जल का लोटा रख लीजिए और दीपक प्रज्वलित कर लीजिए सबसे पहले। उसके बाद आप सभी सबसे पहले गणेश जी महाराज का पूजन करें। सारी सामग्री एक जगह इकट्ठा कर लीजिए, 16 श्रृंगार कर लीजिए और एक पाटे के ऊपर यह सारी चीज़ें विराजमान कर लीजिए। दुर्वा जरूर से रखिएगा, बहुत अत्यधिक प्रिय है गणेश जी महाराज को। साथ ही महादेव की पूजा भी माँ पार्वती के साथ इस दिन की जाती है, बहुत शुभ यह माना जाता है। तो यह सारी चीज़ें आप अपने घर पर ही कर रहे हैं तो पाटे इत्यादि में विराजमान कर लीजिए। आप सभी जो है गणेश जी महाराज का पूजन करें, उन्हें पंचामृत से अभिषेक कराएं, नहीं तो सामान्य जल के छींटे बाजार से लाई हुई वस्तु और गणेश जी महाराज और सभी चीज़ों पर डाल दीजिए। उसके बाद गणेश जी महाराज की पूजा सबसे पहले की जाती है, तो उन्हें जो है धूप, दीप, रोली, चंदन, मोली इत्यादि समर्पित कर दीजिए। उसके बाद महादेव की पूजा आप कर रहे हैं तो माँ पार्वती संग उनकी भी विधि विधान से पूजा कर लीजिए। जो भी सामग्री लाए हैं उन्हें समर्पित कर दीजिए। बट वृक्ष की पूजा कर लीजिए, उस पर जल इत्यादि सबसे पहले आपको जल समर्पित करना होगा। जैसा मैंने बताया काले तिल जरूर से डालिएगा, शनि अमावस्या है। आप सभी बट वृक्ष की पूजा करें, बट वृक्ष में धूप, दीप, नैवेद्य इत्यादि सभी चीज़ें समर्पित करें। कई स्थानों पर पंखा इत्यादि भी लगाया जाता है पति को, अपनी अपनी मान्यता है, जो है सर्वोत्तम है, सर्वश्रेष्ठ है। तो आप सभी को
विधि विधान से वहाँ पर जो वट वृक्ष है उसकी विधि विधान से पूजा कर लेनी होगी। धूप दीप नैवेद्य इत्यादि चढ़ाकर जितना संभव हो ओम नमो भगवते वासुदेवाय महामंत्र का जाप करें, बहुत श्रेष्ठ फलों की इससे प्राप्ति होगी। नहीं तो नमः शिवाय ओम भी कह सकते हैं। कच्चा सूत लेकर 13 परिक्रमा या 7 परिक्रमा या 108 परिक्रमा लगाएं, अति श्रेष्ठ होगा। तो इस तरह से सभी सर्वश्रेष्ठ पूजा में यह माना जाता है। आप सभी को इन जो है सामग्री की आवश्यकता होगी और सरल सी पूजा विधि होती है। इसके बाद जो मैंने पहले बताया ब्राह्मण के घर भोजन भिजवाने के लिए जो सामग्री है वह दीजिएगा, बड़ों का आशीर्वाद लीजिएगा, सुहाग की सामग्री दान जरूर से कीजिएगा, अत्यंत लाभ होगा। उपयोगी वीडियो रहा होगा तो हर हर महादेव चैनल पर जरूर से लिखिएगा। राधे राधे।